हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अडॉप्टिंग ए ग्लोबल आउटलुक फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज एम्ड एट एनहेंसिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम अपने बिजनेस को अपने देश में कर रहे हैं तो हमें अगर अपन चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस एक बड़े स्तर पर लेकर जाएं तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी बनता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अपने बिजनेस को विदेशों में पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप उसे कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना ग्लोबलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज जो है वो कितनी आप उनका क्या एम है कि वो कितनी ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर सकती हैं। कोई भी पर्सन अगर अपने बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपैंड करता है, ग्लोबलाइज करता है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि सिर्फ एक सिटी तक अपना बिजनेस रखते हैं, कुछ होते हैं जो नेशनल लेवल तक अपना बिजनेस ले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस को ओवरऑल द वर्ल्ड एक्सपैंड करते हैं, मीन्स अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करते हैं। A truly global corporation views the entire world as a single market। अगर हम देखें कि ग्लोबल कॉरपोरेशन क्या व्यू करती है कि जो पूरा विश्व है वो सिर्फ उनके लिए वो एक मार्केट के रूप में देखते हैं। इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये मेरी डोमेस्टिक मार्केट है, ये मेरी फॉरेन मार्केट। उन्हें बस अपने बिजनेस से मतलब है, वो बिजनेस किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ नथिंग लाइक ए होम मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। और उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये होम मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है। देयर इज़ ओनली वन मार्केट, दैट इज़ ग्लोबल मार्केट। और सिर्फ वो एक सिंगल मार्केट को ट्रेड करते हैं जो कि होती है उनकी ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट है रीजंस फॉर अडॉप्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा अपना रहे हैं? पहला है इसका प्रॉफिट एडवांटेज। एन इम्पोर्टेंट इंसेंटिव फॉर इंटरनेशनल बिजनेस इज़ द प्रॉफिट एडवांटेज। तो पहला जो मेन मोटिव होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करने का, वो होता है हमारा प्रॉफिट एडवांटेज। इवन व्हेन इंटरनेशनल बिजनेस इज़ लेस प्रॉफिटेबल दैन डोमेस्टिक, इट कुड इंक्रीज द टोटल प्रॉफिट। हालांकि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो कम प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हमारे टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। इफ़ द इंटरनेशनल बिजनेस इनेबल्स अ फर्म टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल यूटिलाइजेशन और इकोनॉमीज ऑफ सेल। अगर हमारा इंटरनेशनल बिजनेस फर्म की ये हेल्प करता है कि वो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन यूटिलाइज कर रहा है या इकोनॉमीज ऑफ सेल है, तो काफ़ी ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है globalization. One of the important motivations for the foreign investment is to reduce the cost of production by taking advantage of the cheap labor, raw मटेरियल एक्सेट्रा। और दूसरा एक मेन मोटिवेशन ये भी है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कि इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे कि हम चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। The enormous growth potential of many foreign markets is a very strong attraction for foreign companies। तो काफ़ी ग्रोथ है यहाँ पे फॉरेन मार्केट्स की, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करती हैं। इन ए नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉपुलेशन एंड इनकम आर ग्रोइंग फास्ट। और काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से वहाँ पे इनकम भी फास्ट हो रही है उनकी। थर्ड है डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स। डोमेस्टिक डिमांड कॉन्स्टेंट ड्राइव मैनी कंपनीज टू एक्सपेंड द मार्केट बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर, लेकिन विदेशों में उन चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। The market for a number of products have been tending to decline in advanced country. This often happens when the market potential has been almost fully tapped। तो इस तरह से अगर हमारी किसी प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे कम है तो नो डाउट उस प्रोडक्ट की डिमांड कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका हमें पूरा बेनिफिट मिलता है।
नेक्स्ट है फोर्थ कंपटीशन। कंपटीशन में बी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंटरनेशनलाइजेशन। तो कंपटीशन एक मात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा अपना रहे हैं। अ प्रोटेक्टेड मार्केट डज नॉट नॉर्मली मोटिवेट कंपनीज टू सीक बिजनेस आउटसाइड द होम मार्केट। तो एक प्रोटेक्टेड मार्केट जो है वो कभी किसी भी कंपनी को मोटिवेट नहीं कर सकती कि वो आउटसाइड द होम मार्केट अपना बिजनेस एक्सपैंड करे। The economic liberalizations ushered in India since 1991 has increased competition from foreign firms as well as from firms within the country. Fifth है government policy and regulations. Many governments give a number of incentives and other positive support to domestic companies to export and invest in foreign countries. तो काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ इंसेंटिव्स एंड पॉजिटिव सपोर्ट्स देती हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और इन्वेस्ट करे फॉरेन कंट्रीज़ में. Similarly, several countries give a lot of importance to import, development and foreign इन्वेस्टमेंट. तो इसी तरह से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस देती हैं कि डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को. नेक्स्ट है सिक्स्थ, स्पिन ऑफ बेनिफिट्स. इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्प द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स डोमेस्टिक बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी. तो इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो कंपनी को हेल्प करता है कि वो अपनी डोमेस्टिक बिजनेस को इम्प्रूव कर सके. इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी. अगर कोई भी बिजनेस बाहर जाकर बिजनेस करता है तो कहीं ना कहीं वो उससे हमारी जो किसी कंपनी की इमेज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. उस कंपनी का स्टैंडर्ड भी थोड़ा काफ़ी अच्छा हो जाता है. फर्दर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में अनेबल ए कंपनी टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विच में नॉट अदरवाइज बी पॉसिबल इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया. तो उस तरह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, जब भी हम अपनी कंपनीज़ का माल विदेशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती है जिससे कि हम अपना कुछ ज़रूरत का सामान जैसे कि कैपिटल गुड्स, हैवी कैपिटल गुड्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिया जैसे देश में भी पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. इस वीडियो में इतना ही. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.